Welcome students, class 10. Welcome to our channel NK मैथमेटिक्स क्लासेस. स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा था कि मैंने चैप्टर 8 पहले स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सबसे हार्ड टॉपिक थी. तो मैंने आपसे उस वीडियो में कहा था कि मैं अब स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा. तो मैं आज लेके आ गया हूँ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर. ओके, नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक. तो जो आपके फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर है, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं नंबर्स के बारे में, जिसमें आपको पता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब कुछ नंबर्स आपको क्लास 9th में ही जानकारी थी. टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. तो इन सब के बाद जो क्लास 10th में रियल नंबर में आपको पढ़ना है, तो सबसे पहली टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा. यूक्लिड डिवीज़न लेमा. तो उसके पहले आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. ओके, तो वो आप रिवाइज कर लेंगे. नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर. तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हेल्प से हम निकालते हैं एचसीएफ. लेकिन उससे पहले भी एक डिवीज़न रूल होता है, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि A = BQ + R. ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा का रूल है, लेकिन उसका मतलब ये आप क्लास 6, 7, 8 से ही करते आ रहे हैं. A को बोलते हैं डिवाइडेंड, B को बोलते हैं डिवाइजर, Q कोसेंट, R रिमाइंडर. जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जब 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं 23 को, तो 5 टाइम्स जाएगा 20 बार, कितना बचा रिमाइंडर. तो ये जो 23 है वो क्या है, डिविडेंड, डिवाइडेंड कहते हैं. और ये 4 जो है वो क्या है, आपका डिवाइजर है, और 5 जो है आपका कोसेंट है, और 3 क्या है आपका रिमाइंडर. तो अगर इसको इस फॉर्मूले से देखें तो 23 = 4 × 5 + 3, 23 आ गया. यही है डिवीज़न एल्गोरिथम रूल भी बोलते हैं. और इसी फॉर्म में जो लिखना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा. क्वेश्चन ये बनता है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फिर हेल्प क्या है. तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के रूल से हम एचसीएफ निकालते हैं. दो नंबर का हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, जिसको इस फॉर्म में लिखना है, डिवाइडेड = डिवाइजर × कोसेंट + रिमाइंडर. जब कभी भी ऐसे BQ + R आपको दिख जाए, B का मतलब डिवाइजर, डिवाइजर का मतलब B से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं. जिस नंबर से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आने के केसेस क्या होते हैं. तो ये जो रिमाइंडर आने के जो केस हैं, वो 0 भी आ सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू B के जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम. जैसे कि यहाँ 4 है, रिमाइंडर 3 आया तो आपने डिवाइड नहीं किया, लेकिन अगर यहीं पर रिमाइंडर 4 आया होता तो आप एक बार फिर डिवाइड कर देते हैं. तो रिमाइंडर क्या मिलने के चांसेस है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम. अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4. 6 से कर रहे हैं तो 5 तक मिलेगा रिमाइंडर एक कम. तो R की वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर या B से छोटा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ये रिमाइंडर की यहाँ पे रूल होती है. तो हमें एचसीएफ निकालना है. इसके पहले हम प्रीवियस क्लास में हमने एचसीएफ निकालने के कई मेथड देखे थे. प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने देखा था, आपने डिवीज़न रूल से देखा था. तो वही रूल का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. जैसे मान लीजिए दो नंबर है आपके पास, 260 एंड 8190. तो आपको क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, यूज यूक्लिड डिवीज़न लेमा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर. इन दो नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है. आप पहले कैसे करते थे, जो डिवीज़न रूल था, आपको करना बिल्कुल डिवीज़न रूल से ही है, लेकिन एचसीएफ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. आप इसका एचसीएफ निकालिए. 260 डिवाइडेड 1890. ठीक है, पहले आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो पहले ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 0, 6, 3 = 18 को 1 कैरी, 3 2 = 6 एंड 7. ठीक है, तो ये आपका हो गया 9. यहाँ एक कैरी दिया, हो गया 11. ये हुआ 3, 0. अभी भी ये एक बार जा रहा है, 260. इसको डिवाइड करेंगे 0, यहाँ हुआ 3, 130. फिर रूल क्या होता है कि ये जो रिमाइंडर आपको मिलता है, इस रिमाइंडर से अपने डिवाइजर को हम फिर डिवाइड करते हैं. 260 तो कितनी बार गया, 2 टाइम्स.
260, ये परफेक्ट कट गया। तो जिस नंबर से डिवाइड करते टाइम परफेक्ट डिवाइड हो जाए वही नंबर आपका एचसीएफ कहलाता था। ये तो यहाँ से आपको एचसीएफ निकालना होगा तो आप सीधे बोल देंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 130। बट लिखना किस रूल में है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे मेन टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें उस फॉर्म में लिखना है आपको। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए हम इस फॉर्म में पहले आएंगे, जो हमारा डिवाइडेंड कितना था 8190 और डिवाइजर क्या था b, किससे हम डिवाइड कर रहे थे 260 से। कितनी बार गया ये 31, ठीक है 31 टाइम्स गया है और प्लस रिमाइंडर कितना मिला है 130। देखिए मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर नेक्स्ट केस में यहाँ देखिए, अब आपका डिविडेंड कितना हो गया 260। तो क्या देखा आपने, जो फर्स्ट स्टेप में डिवाइजर था वो सेकेंड स्टेप में डिविडेंड बन जाता है। और किससे हम डिवाइड कर रहे थे 130 से, कितनी बार 2 बार रिमाइंडर का। और जब तक ये जीरो यहाँ ना आ जाए तब तक ये आपका डिवीजन चलता रहेगा। यहाँ 2 ही स्टेप में क्लियर हो गया, मैंने मन से एग्जांपल लिया था 2 स्टेप में। तो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ है वो आएगा 130। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा रूल से एचसीएफ निकालना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप लोग लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। जिसके बाद की नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि एचसीएफ एलसीएम निकालना। जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर है 8190, मैं इसका एलसीएम निकालूँ। पहले एक वर्ड यहाँ पे मिला हुआ है प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब विच नंबर कैन बी डिविजिबल बाई इट्स सेल्फ एंड 1, जो नंबर अपने आप से कटे और 1 से कटे। इट मीन्स इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे 1 एंड इट्स सेल्फ, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये सब जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं वो 1 से कट रहे हैं और खुद से कट रहे हैं। तो स्टार्टिंग 2 से होती है, स्टार्टिंग 1 से नहीं होती, क्योंकि 2 फैक्टर कम से कम चाहिए, एक 1 और एक वो खुद। तो 1 को अगर 1 काट रहा तो अगला 1 तो कभी नहीं होगा। तो ये है 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर है, हम इससे स्टार्ट करते हैं 2 से, इसीलिए हम लोग पहले 2 से ही स्टार्ट करते हैं। कभी आपने 1 से स्टार्ट नहीं किया होगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। फिर 2 के बाद हम 3 पे आते हैं, 3 के बाद हम 5 पे आते हैं, फिर 7 पे आते हैं। देखिए 7 के बाद हम 9 पे कभी नहीं जाते। 9 पे जाने का मतलब ये है कि पहले वो 3 से कैंसिल हो चुका होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि प्राइम नंबर एक दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इट्स सेल्फ, बट कंपोजिट नंबर इट्स हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे इस 3 के बाद देखिए मैंने 4 नहीं लिखा। 4 जो है वो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और खुद 4 से भी कट रहा है, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। यहाँ 9 नहीं लिखता। 9 लिखने का मतलब है कि वो 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद 9 से कटेगा। इसे बोलते हैं प्राइम कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं हम उसी से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 से किया आपने, अच्छा और वो भी चेक करने तरीका बताते हैं। जो लास्ट का नंबर देखा करिए, अगर लास्ट का नंबर इवन है तो वो इवन नंबर से कटेगा, अगर लास्ट का नंबर ऑड है तो वो ऑड। तो 0 है तो 0 तो किसी भी नंबर से कटता है। तो 2 से स्टार्ट कर दिया हमने, तो ये हुआ 2, 4 जा 8, यहाँ हुआ 1 तो 0, ये 19, 2 9 जा 18 और ये कितना हुआ 5। ये इतना मिल गया 4095। ठीक है, अब लास्ट में 5 आ गया। अब ये ऑड हो गया, या तो ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो पहले हम 3 से ट्राई करें। तो 3 से हम ट्राई करके देखें तो 3 1 जा 3 होगा, 1 कैरी 19 18। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 कैरी 10, 3 3 जा 9, फिर एक बचेगा 19, 6 3 जा 18 एंड 3 5 जा 15। फिर हम चेक करते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 16 हुआ, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। देखिए अब ये नंबर 3 से नहीं कट रहा है,
अब ये नंबर कटेगा 5 से, तो 5 से स्टार्ट करिए। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा। अब ये 5 से भी नहीं कट रहा तो हम 7 से ट्राई करेंगे, तो 7 से ये कैंसिल हो रहा है। 7 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 से। फाइनली किससे कैंसिल हुआ? 13 से। लास्ट में जब तक ये 1 ना आ जाए ये पैटर्न चलता है। तो लिखने का तरीका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 7 इंटू। देखिए मैं अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ। अभी मैंने किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बताया। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा में मुझे भी क्वेश्चन बताने स्क्वायर के, क्यूब के क्या फॉर्म है, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको जो मेन इसमें कंटेंट है, फार्मूले हैं, वो बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना। ये प्राइम फैक्टर क्या निकाला आपने? एलसीएम निकाला है, ठीक है। अगर यहीं पे ये जो 2 नंबर का आपने एलसीएम निकाला है, यहाँ पे एचसीएफ निकाला कितना? 130। अगर इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करना हो तो हम कैसे करेंगे? 260 का इसका एलसीएम 260, 8190, दोनों को ऐसे कॉमा करके लिख लेते हैं। पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 130। देखिए यहाँ मैंने 2 से स्टार्ट किया, कितना आया था? 4095। फिर हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, ये होगा 65। लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो जब ये नहीं कटेगा तो इसको आप सेम टू सेम वही लिख देते हैं। फिर आप 3 से ट्राई किए थे, तो 3 से देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको आप 65 लिखिए। ये 1000 कितना हो जाएगा? यहाँ से मैंने लिखा हुआ है 65। फिर अगला नंबर, अभी भी ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो अभी ये नहीं हो रहा, ये अभी फिर लेके जाएंगे तो कितना आया? 455। अभी ये कैंसिल हो रहा है 5 से, 13 5 जा 65, ये 91। फिर ये 7 से हो रहा है, लेकिन 13 तो नहीं हो रहा है, ये फाइनल, ये दोनों सेम आ गया। फिर फाइनली 13 से होगा 1 1। अब जो इसका एलसीएम हम कॉम्बिनेशन में ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो ये वही नंबर मिला, लेकिन लास्ट में एक नंबर आपका ज़्यादा मिल गया, एक्स्ट्रा 2। ये 8190, ये आपका 0 हो गया। 9 2 ज़ा 18 को 1, 2 1 ज़ा 2 1 3 16। ये इतना इस नंबर का एलसीएम है। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम, ये सिर्फ सिंगल नंबर का था, वो डबल नंबर का था। फिर आगे का जो फार्मूला है कि 2 नंबर का एलसीएम लें, एचसीएफ लें, वो कैसे हम बता रहे हैं भी आपको। इसका आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें तो। फिर ये है कि अगर आपके पास 2 नंबर ए बी है, तो फॉर्मूला ये होता है कि एलसीएम ऑफ ए बी, उस 2 नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ वो 2 नंबर ए बी, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम अभी आपको वेरीफाई करने पे आए, तो आप देखिए मेरा यहाँ पे 2 नंबर है। पहला नंबर हम 260 ले लेते हैं और दूसरा नंबर कितना है? 8190। अभी मैंने इनका एलसीएम निकाला, 260 और 8190 का एलसीएम कितना निकाले हैं? 16,380। और अभी मैंने इन दोनों का एचसीएफ भी निकाला है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में एक कॉमन नंबर मिला, कितना? 130, ठीक है। अभी आपको वेरीफाई कराना है, तो पहले हम इसका एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है हमारा? एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ क्या? ए बी। एलसीएम 2 नंबर का एलसीएम जो अभी हमने निकाला है वो क्या था? 16380 इंटू एचसीएफ कितना मिला है? 130। इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर लें। 6380 है यहाँ पे और 130, ये 0 पहला तो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। फिर आप 3 से इंटू करें, 24 को 2 कैरी, 3 3 जा 9 इंटू 11 1 कैरी, 6 3 जा 18 1 9 1 कैरी,
ये 4 हो जाएगा। फिर लास्ट में 0 8 3 6 1 0 0 4 9 12 11 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 2129400। तो जो इसका RHS है A इंटू बी, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई भी यही आना चाहिए। आइए हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आ गया तो ये आपका वेरीफाई। तो वेरीफाई से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वेरीफाई द दिस फॉर्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हमारा जो RHS है वो है A इंटू बी, तो वो कितना है आपका 260 इंटू 8190। इसको भी चेक कर लेते हैं। 8190 को हम 260 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 0 ये हो गया आपका, ठीक है, इतना आ गया। फिर 6 से इंटू करेंगे 0 9 6 जा 54, वो 4 कैरी 5 कैरी 6 1 जा 6 1 11 1 कैरी 8 6 जा 48 1 कितना हुआ 49। फिर यहाँ पर फिर इसको छोड़ देंगे 0 9 2 जा 18 को 1 कैरी 2 1 जा 2 1 3 8 2 जा 16 0 0 4 ये 9 12 10 कितना हुआ 11 2। देखिए वही आया ना 2,12,000 इतना आया था मल्टीप्लाई करने पे। $21,29,400 दोनों LHS इक्वल टू RHS आया। इसका मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई हुआ कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जो मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात कर रहा था, अभी मैं आज सिर्फ यही इतने टॉपिक लेता हूँ। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, LCM ऐसे फॉर्मूला दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में अभी एक टॉपिक है कि जैसे कभी कभी आपको लिखने के लिए ऐसे मिल जाएगा, ऐसा फॉर्मूला 3Q, तो 3Q प्लस मान लीजिए 1, तो ये A इज इक्वल टू हुआ। और हमारा यूक्लिड डिवीजन क्या है BQ प्लस R। तो ये इससे ये मतलब हुआ कि यहाँ से B की वैल्यू क्या है 3, जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है 3, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 1 and 2। मैंने कहा था एक कम। इस फॉर्म को देख के हमें समझना पड़ता है कि किससे डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा। इंटीजर आपको पता है कि ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव विथ इंक्लूडिंग 0, लेकिन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर कहता है तो सिर्फ प्लस वाले वैल्यू हम लेंगे। 6Q प्लस 3 आ गया, तो 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर मिलेगा 0 1 2 3 4 एंड फाइनली 5। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में इवन ऑड की बात करता है कि प्रूव दैट कि अगर ऐसा फॉर्म है तो 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5 क्या होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म मिलेगा। तो ये 6Q को देख के ये पता चला कि A इज इक्वल टू अगर BQ प्लस R से हम कंपेयर करते हैं तो पहला 6Q मिला प्लस 1 जो भी है 6 मिला, इसका मतलब B की वैल्यू कितनी मिली 6, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 1 2 3 4 5। तो कितने फॉर्म आपके मिल जाएंगे। पहला फॉर्म हम रिमाइंडर 0 के लिए लेके चलेंगे, R इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 0 कितना मिला। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर क्या है इवन, लेकिन ऑड का फॉर्म इतना ही बोला था। देखिए ये मैच नहीं किया। दूसरे केस में R की वैल्यू क्या लगे चलिए 1, A इज इक्वल टू 6Q प्लस क्या हुआ 1। 6 इज डिविजिबल बाई 2 बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो दिस नंबर क्या हुआ ये ऑड हुआ। क्लियर। ऐसे ही R की वैल्यू आप 2 लेके चलेंगे तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2 हुआ। ये दोनों नंबर इवन हैं, 2 से कट रहे हैं। एंड थर्ड में R की वैल्यू आप 3 लेके चलेंगे, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3। ये तो 2 से डिविजिबल है बट 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, दिस नंबर इज ऑड। तो 6Q प्लस 1 ऑड मिला था, देखिए 6Q प्लस 3 ऑड मिल रहा है। तीसरे केस में रिमाइंडर 4, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 4, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं। एंड फाइनली R इज इक्वल टू 5, तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस
5. 6 is divisible by 2 but 5 is not divisible by 2. So this number is odd positive integer. ये फॉर्म प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये Q के आगे जो लगा हुआ नंबर है उसे देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमारा डिवाइज़र क्या है। तो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया, उससे एचसीएफ निकालना बताया, कुछ पॉजिटिव इंटीजर को आइडेंटिफाई करना बताया, फिर मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ और एक फॉर्मूला दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। अभी स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ इतना ही बताया है, अभी इस पर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें इरेशनल नंबर को प्रूफ करना बताऊंगा और विदाउट एक्चुअल डिवीजन नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग वो बताऊंगा। फिर एक थर्ड पार्ट होगा जिसमें सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वीडियोज़ के वो आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।